समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी गांजे पर दिए गए बयान को लेकर मुश्किल में फंस गए हैं। अफजाल अंसारी के खिलाफ यूपी के गाजीपुर में एफआईआर दर्ज की गई है। ये एफआईआर गाजीपुर कोतवाली में गोरा बाजार चौकी के इंचार्ज ने दर्ज कराई है। एफआईआर में अफजाल के उस बयान का जिक्र है जिसमें उन्होंने कहा कि बहुत सारे साधु संत महात्मा समाज के लोग गांजे को बड़े शौक से पीते हैं। इस बयान के सामने आने के बाद से ही देश भर के साधु संत आक्रोशित हैं और उन्होंने अफजाल अंसारी पर कार्रवाई की मांग की थी और अब ये एफआईआर भी दर्ज हो गई है। अफजाल अंसारी अब अपनी ही बातों के जाल में फंस गए हैं और अब उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। उन्होंने बहुत विश्वास के साथ ये बात कही थी और ये देखिए उसी वक्त की ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। बाकायदा इशारे करते हुए ये भी कहा था कि कुंभ के मेले में एक मालगाड़ी गांजा ले जाइए तो वो भी खप जाएगा। एक मालगाड़ी। उन्होंने कहा था कि गांजे को तो वैध कर देना चाहिए, ये प्रतिबंधित क्यों है? अफजाल अंसारी ने कहा था। साधु संतों को लेकर उन्होंने कहा कि लाखों करोड़ों लोग खुलकर गांजा पीते हैं। अफजाल ने जो बयान दिया था, कुंभ में अगर एक मालगाड़ी गांजा भी सप्लाई कर दिया जाए तो वो खत्म हो जाएगा, खप जाएगा। धार्मिक आयोजनों में भी लोग गांजा पीते हैं और क्यों नहीं। उन्होंने कहा कि इसको तो भगवान का प्रसाद बताते हैं और भगवान का प्रसाद है तो अवैध क्यों है? साधु संत और बहुत से लोग गांजा शौक से पीते हैं, इससे भूख भी लगती है, सेहत भी ठीक रहती है। और अफजाल अंसारी ने कहा कि इसको वैध कर दिया जाए। क्या कहा था उस वक्त अफजाल अंसारी ने, आपको उनकी बात सुनाते हैं। हम कह रहे हैं कि अगर भगवान शंकर की वो बूटी और प्रसाद है, भांग को क्या समाज में किस तरह से तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत किया जाता है। भांग साहब एकदम ये तो प्रसाद बात। अब भांग का लाइसेंस मिलेगा लेकिन गांजा का तो लाइसेंस भी नहीं है। ये ऐसी अवैध चीज है। लाखों करोड़ अभी कुंभ लगने जा रहा ना, एक आध मालगाड़ी भी अगर चली जाएगी गांजा की तो खत्म हो जाएगी, वो भी खत्म हो जाएगी। कानून बनाइए तो उसका सम्मान कीजिए। तो अब ये मालगाड़ी कुंभ में जाएगी, खपेगी कि नहीं खपेगी, लेकिन ये जरूर है कि थोड़ा बहुत अफजाल अंसारी का समय पुलिस की पूछताछ में जरूर खप सकता है। मेरे सहयोगी तुषार इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सीधे लखनऊ से उनकी तरफ चलते हैं। तुषार, ये बयान देकर क्या मुश्किलें मोल ले ली हैं अफजाल अंसारी ने? बिल्कुल, देखिए इस बयान को लेकर अगर देखा जाए तो साधु संतों ने इसको लेकर रोष प्रकट किया है और इसके बाद पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेते हुए इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज कर दिया है। क्योंकि जिस तरह से अफजाल अंसारी ने बयान दिया, जिस तरह से अफजाल अंसारी ने कुंभ मेले को लेकर बयान दिया, जिस तरह से अफजाल अंसारी ने साधु संतों मठ मंदिरों को लेकर बयान दिया है कि जो मठ में बैठते हैं वो गांजा पीते हैं। उन्होंने कहा कि अब कुंभ मेले में एक मालगाड़ी अगर हम गांजा लेके जाएंगे तो पूरा खप जाएगा। हालांकि जिस तरह से उन्होंने सनातन धर्म के ऊपर इस तरह का बयान दिया, इसके बाद अब अफजाल अंसारी की मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही हैं। गोरा बाजार थाने में 353(3) के तहत इसमें एफआईआर दर्ज कर ली गई है। अब इनसे पूछताछ होगी कि आखिर में किस आधार पे उन्होंने इस तरह का बयान दिया है, क्योंकि उन्होंने जो बयान दिया वो सीधे सीधे साधु संतों के ऊपर हमला बोला है, सीधे सीधे सनातन धर्म पर हमला बोला है। क्योंकि मठ में साधु संत रहते हैं जिनकी लोग पूजा करते हैं, हिंदू उनको मानते हैं, उनकी मान्यता है, उनकी पूजा पाठ की जाती है और उनको लेकर इस तरह का आपत्तिजनक बयान। बिल्कुल तुषार, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पूरे अपडेट के लिए, पूरी जानकारी के लिए। और अफजाल अंसारी के बयान पर हिंदू धर्म गुरुओं में रोष है। स्वामी अतुलेशानंद सरस्वती ने अफजाल अंसारी को सलाह दी है कि वो हलाला पर कानून बनवाएं। कानून अगर बनाना है तो 3 तलाक पर बनाइए, कानून अगर बनाना है तो हलाला पर बनाइए। अपने कौम की बात कीजिए, समस्त हिंदू समाज के विषय में बोलने की आवश्यकता नहीं है। मुझे लगता है कि आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। जिस पार्टी ने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई उसी के ये सांसद है और इनकी भाषा असभ्य है। मुझे लगता है कि 72 और इन्हें याद कर रही है। और कल्की धाम के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा है कि हिंदुओं की आस्था पर हमला करना फैशन बन गया है। पूरी दुनिया भारत के संतों का सम्मान करती है, लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता, कांग्रेस के नेता ये संतों का भी अपमान करते हैं और सनातन का भी अपमान करते हैं। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। कुंभ हमारी आस्था का केंद्र है। उस कुंभ में जो संत महात्मा सन्यासी सम्मिलित होते हैं, गंगा स्नान करते हैं,
उनके ऊपर ये कहना कि वो गंजेड़ी हैं, नशेड़ी हैं, गांजा कम पड़ जाएगा, इससे ज़्यादा शर्मनाक बात और कोई हो नहीं सकती। मैं चाहता हूं कि इस तरह के बयानों पर पाबंदी लगानी चाहिए। Zee News.